Good morning. Actually, not so good morning because unlike all my other videos, I'm not gonna smile today. मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है, थोड़ा नहीं, इनफैक्ट बहुत सारा आ रहा है because of stupid videos which people are putting on Instagram quoting feminism. Girls like Divyangna Trivedi, and I don't want to take others' name, but there are, and I don't think so इन लोगों को actual meaning भी पता है इस word का. शायद मुझे भी नहीं पता होगा. मैं नहीं बोलना चाहती कि मुझे ही फेमिनिज्म वर्ड का मतलब पता है, नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं पता, और मुझे पता करना भी नहीं है. पहले ही कोई कम वर्ड्स थे क्या हम लोगों को जज करने के लिए, जो ये सोसाइटी ने और 3-4 नए वर्ड्स हमारे माथे में फेंक दिए. फेमिनिज्म, सूडो फेमिनिज्म, मीसोएंड्री. नहीं, पहले कोई कमी थी क्या आप लोगों को टॉर्चर करने के लिए, जो ये और नए वर्ड्स आ गए जिसपे हमें अब और टारगेट और जज किया जाता है कि भैया ये तो फेमिनिस्ट है, ये सूडो फेमिनिस्ट है, ये बस मेन को डिमीन करना जानती है. नहीं, ऐसा नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो लड़कियां वीडियो बना के डाल रही हैं 20-21 साल की, यू गाइज आर स्टूडेंट्स. तुम अपने पेरेंट्स के उसमें रह रहे हो, तुम सिर्फ पढ़ रहे हो. अभी तक तुमने रियल इंडिया, रियल सोसाइटी देखी नहीं है, जो जिसके लिए तुम इतना ब्ला 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 वीडियोस बना के डाल रही हो. अगर यही तुम्हारी 20-21 साल में तुम्हारे घर वालों ने शादी करा दी होती, किसी के तुम बच्चे पाल रही होती, तो तुम ये इतना बोल नहीं सकती थी वीडियोस पे आके, ठीक है. तो अगर ऐसी सोसाइटी से अगर कोई लड़कियां उठ के आ रही है और कोई स्टेप ले रही है ना, तो तुम कोई नहीं होती हो उनके एफर्ट को डिमीन करने वाली, फर्स्ट ऑफ ऑल. और ये जो हमारी महान सोसाइटी है जिसको अब इतनी प्रॉब्लम होने लगी है, जब हज़ारों सालों से जो टॉर्चर चलता था, मैं बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ कि हमारी पुराने जनरेशन में लेडीज़ में जो टॉर्चर सहा है उसका बदला हम लेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं. अगर हम लोग भी अपने ऑपोजिट जेंडर के खिलाफ कुछ गलत करते हैं, वी शुड बी पनिश्ड. मैं बिल्कुल भी वो नहीं हूँ कि भैया मैं लड़की हूँ तो मैं जो करूँगी वो सही हूँ, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है. मैं गलत करूँगी, मुझे उसका पनिशमेंट मिलना चाहिए लॉ के अकॉर्डिंग, और अगर कोई लड़का कोई चीज़ गलत करता है तो उसे उसका पनिशमेंट मिलना चाहिए. पर ये जो लास्ट 10-15 ईयर्स में ये जो फेमिनिज्म और इक्वालिटी ऑफ राइट्स और ये वुमेन एक्टिविस्ट, ये सब जो निकल के आए, तो लोगों को कितनी प्रॉब्लम होने लगी. मतलब लिटरली लोगों की जलने लग गई है कि भाई साहब ये कैसे हो गया, कैसे ये कम्युनिटी इतना बोलने लग गई. भाई तुमको इतनी प्रॉब्लम है, इतनी जलन हो रही है ना, बर्नआउट उठाओ और लगाओ, पर अपना मुंह बंद रखो. फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, माना, तुम बोलो यार, तुम बोलो तुम्हें जो बोलना है, लेकिन पूरी की पूरी कम्युनिटी को डिमीन मत करो. अभी रिसेंटली बहुत ऐसे ये बॉयज़ लॉकर रूम और ऐसे वीडियोस हुए जहाँ पे ये एजेंडा सारा बहुत बड़ा हो गया कि भैया लड़कियां तो अपना लड़की होने का फ़ायदा उठाती है या उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिल रहा. ठीक है, चल, इस एक केस में गलती है और उसको मिलना चाहिए. अगर लॉ के अंडर कोई पनिशमेंट है तो उसे मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, उसने गलत किया. लेकिन इतने सालों से जो होता आ रहा है, एक भी लड़की उठा लो तुम अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने कलीग्स, अपने ऑफिस में से, कि अगर उसने अपनी लाइफ में ऐसे ये टॉर्चर, ऐसे भद्दे कमेंट्स या उनके साथ कोई ऐसी घटना ना घटी हो, सबके जीवन में होती है. तो बस एक ये हो जाने से वो जीरो नहीं हो जाएगा, इट इज़ देयर, और आज भी होता है. और ये मैडम जिस सोसाइटी से आई है, जो कह रही है कि आई एम फ्रॉम अ मैट्रियार्की सोसाइटी, तो भैया आप बहुत ब्लेस्ड हैं, आप ऐसी सोसाइटी से हैं, हम नहीं हैं. हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता. अभी भी बहुत लड़कियां हैं जो इक्वल राइट्स के लिए लड़ रही है. अरे छोड़ो हमारे इक्वल राइट्स, हमें अगर 25% राइट्स भी मिल जाए ना जो लड़कों को मिल रहे हैं, मैं तो भगवान को हाथ जोड़ लूंगी. और क्या फेमिनिज्म नहीं चाहिए हमें, चाहिए ही नहीं भाई. फेमिनिज्म बहुत सिंपल चीज़ है कि आप जितना पावर अपने घर में लड़कों को देते हो डिसीजन मेकिंग के लिए, उतना ही लड़की को दे दो, बस उतना ही बहुत है. मेरे लिए तो वही फेमिनिज्म है. और ये जो बहुत मेल कंटेंट क्रिएटर्स है जो उठ के आ रहे हैं फीमेल कंटेंट क्रिएटर्स के खिलाफ बोलने के लिए, इनको क्या लगता है कि हम लड़कियों को किस चीज़ से प्रॉब्लम है, कि भाई हम किस तरह से ड्रेस करते हैं, या हम कहाँ जाते हैं, हम क्या खाते हैं, हम किससे मिलते हैं, सिर्फ यही वो है कि हमारे लिए भाई डिसाइड मत करो. नहीं, दिस इज़ नॉट अ पर्पस. हमारे लिए ये मत डिसाइड करो कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, हमें किस प्रोफेशन में जाना चाहिए, हमें किस एज में शादी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, हमें बच्चे पैदा किस एज में करने हैं, नहीं करने हैं, अडॉप्ट करने हैं, हमें पैसा कैसे कमाना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, मत डिसाइड करो प्लीज़ हमारे लिए. अगर मैं पैसा कमा रही हूँ तो मैं जानती हूँ उसे कहाँ इन्वेस्ट करना है बहुत अच्छे से. तुम्हें मेरे लिए ये डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है. दिस इज़ फेमिनिज्म. बस ये आ जाएंगे बोलने कि ये आजकल के फेमिनिस्ट को तो बस स्किन शो करना आता है. मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे मेल एंड फीमेल दोनों के, जो फेमिनिज्म के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, वुमेन राइट एक्टिविस्ट के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएटर्स के अगेंस्ट बात कर रहे हैं. तो भाई साहब तुम सब 20, 21, 22 साल के हो, स्कूल तुम्हारा खत्म हुआ है, कॉलेज में तुम आए हो, पेरेंट्स तुम्हारी पॉकेट मनी दे रहे हैं, घर पे आराम से पूरा सेटअप लगा के तुम वीडियो बना रहे हो. जिंदगी में तुमने ना अभी तक कुछ देखा नहीं है,
तुम्हारे साथ कोई अत्याचार हुआ नहीं है इसलिए तुम इतना बोल पा रहे हो। अगर तुम्हारे साथ कोई टॉर्चर हुआ होता, अत्याचार हुआ होता, कोई घटना हुई होती, तुम्हें किसी भी तरह से अपने आप को बाहर निकालना पड़ा होता जिस तरीके से इन विमेन राइट एक्टिविस्ट ने निकाला है, तो तुम बोलते। और मैं बिल्कुल भी उसके सपोर्ट में नहीं हूँ कि भैया फेमिनिज्म नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं खुद अपने आप को नहीं बोलती कि मैं फेमिनिस्ट, लेकिन मैं एक स्टैंड ले रही हूँ। आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग सम चेंजेस इन द सोसाइटी, बी इट एजुकेशन। कुछ महान व्यक्ति तो उठ के ये बोलने लग जाते हैं कि फेमिनिज्म का मतलब तो तब था जब मदर टेरेसा थी, रानी लक्ष्मीबाई थी, नाइटिंगेल थी। तो भैया अब वो जमाना नहीं है। अब हर कोई मदर टेरेसा और रानी लक्ष्मीबाई उठ के अपना बलिदान लेने नहीं जा रहा है। हमें मॉडर्न फेमिनिज्म चाहिए, फेमिनिज्म नहीं चाहिए यार। हमें चाहिए कि जो ये आज का टाइम है, सबको बस इक्वल राइट्स मिले और इक्वल रिस्पेक्ट। ऐसा नहीं सिर्फ हमें, उन्हें भी मिलनी चाहिए। ऑल द जेंडर्स, एवरीवन शुड गेट रिस्पेक्ट, एवरीवन शुड गेट व्हाट इज ड्यू फॉर देम। ठीक है, सबको अपना डिसीजन लेने का हक होना चाहिए लाइफ में। तो जो लोग बहुत ही प्रिविलेज सोसाइटी से आते हैं, बहुत ही मॉडर्न सोसाइटी से आते हैं, या जिनके पेरेंट्स ने उनकी अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी करी है, जो बहुत ही ब्रॉड माइंडेड फैमिलीज हैं, वेरी गुड फॉर यू, यू आर ब्लेस्ड, यू आर लकी। बट अभी भी बहुत द मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ गर्ल्स लिव इन सोसाइटीज वेयर एवरीवन इज मेकिंग डिसीजंस फॉर देम। ओके, सो डोंट डिमीन देम, उनके एफर्ट्स को डिमीन मत करो। बहुत सारे ऐसे विमेन कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो उठ के आ रहे हैं ऐसी सोसाइटी से और वो बात कर रहे हैं। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मुझे और मेरे जैसी और दूसरी लड़कियों को एक सांचे में न डाला जाए। सांचा अगर आप लोग नहीं समझते तो कोई सा भी न्यूज़पेपर उठा लीजिए, खोलिए और उसमें पढ़िए, सुंदर, सुशील और घरेलू। जो आदमियों के साथ टॉर्चर होता है, जो हमारी मेल सोसाइटी के साथ, मैं बिल्कुल उसके साथ भी खड़ी हूँ। जो men commit suicide and all, I take that into acknowledgement. I equally feel for that कि उनको भी justice मिलना चाहिए, उनको rights मिलने चाहिए। That doesn't mean I am glorifying the torture happening to me, happening to women. No, I am not. I am standing equal with both. मुझे प्रॉब्लम उन लोगों से है जो women activists को, जो feminism को आगे ले जाना चाहती हैं, जो विमेन राइट्स, इक्वल राइट्स के लड़ना चाहती है, उनको लोग बाग सूडो फेमिनिज्म या मीसोवैंड्री या डिमीनिंग मैन, ये सब ऐसा लेबल लगा के उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। दैट इज नॉट राइट। ये मतलब ये मुझे, मैं आई एम सो श्योर अबाउट इट कि ये जो एक कहावत है ना कि औरत ही औरत की दुश्मन है, ये किसी आदमी ने बनाई है। क्या है कि इनको आपस में लड़ने दो, इन औरतों को आपस में लड़ने दो, तो एटलीस्ट दे वोंट स्टैंड अप इन द सोसाइटी एंड फाइट अगेंस्ट अस। और वैसे ये किसी जेंडर की फाइट है भी नहीं, दिस इज जस्ट फाइट ऑफ इक्वालिटी एंड इक्वल राइट्स, दैट इज इट। और एंड में मैं बस यही बोलूंगी कि मेरा अभी भी यही पॉइंट है कि बस हम लोगों के लिए डिसीजंस मत लो, दैट इज इट। हम खुश हैं उसमें यार, मेरे लिए मत ये डिसीजन लो कि मुझे क्या जॉब करनी है, या मुझे मैरिज करनी है, या मुझे बच्चे पैदा करने हैं, या मुझे कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मेरे एडवाइस दो, सजेशंस दो, वेलकम, बट डिसीजन लेने का पावर मेरे पे छोड़ दो। मेरे लिए उतना ही बहुत है, मेरे जैसी लड़कियों के लिए इतना ही बहुत है अगर हमें सोसाइटी में मिल जाएगा तो। अब अगर आपको बुरा लगे या कुछ भी लगे, ऑल हेट कमेंट्स आर वेलकम, ऑल सजेशंस आर वेलकम, आई विल रिप्लाई टू ईच एंड एवरीवन। बस।